औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिज्र मेरे सामने और सूरह हिज्र की आयत नंबर 45 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 44 में अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के दरवाज़ों का जिक्र फरमाया और फरमाया कि जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं वह मकसूम और उन्हें तकसीम कर दिया गया है। तकसीम करने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जहन्नमियों की कैटेगरी के लिहाज से जहन्नम के दरवाज़ों को इस तरह तकसीम किया गया है कि किस कैटेगरी के लोग किस दरवाज़े से अंदर जाएंगे। जहन्नम इतना बड़ा एरिया है कि उसके लिए 7 दरवाज़ों पे इतना रश होगा कि दकम पेल होगी और ग्रुपों की सूरत में जमा करके बांध के लोग अंदर कर दिए जाएंगे, घुसेड़े जाएंगे, घसीटे जाएंगे और फिर भी उनको जगह नहीं मिलेगी। इतना बड़े जहन्नम को जिक्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने और फिर जहन्नमियों की कैटेगरी बनाते हुए दरवाज़ों को तकसीम किया। यहाँ इससे हट के अब दूसरी कैटेगरी का जिक्र शुरू हो रहा है और उसके अपोजिट जहन्नमियों के अपोजिट जो कैटेगरी है उसका जिक्र शुरू हो रहा है और अपोजिट उसके जन्नती हैं, नेक लोग हैं, वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के बुलावे को कबूल करते हैं, अल्लाह की दावत को कबूल करते हैं, अल्लाह वादा शरीक पर यकीन रखते हैं और पैगम्बरों की तबलीग को मानते हैं और पैगम्बरों को न सिर्फ तबलीग को मानते हैं बल्कि उनके लिए उनकी मदद के दिन के फैलाने में उनकी मदद करते हैं और उन पर जान तक निछावर करने से गुरेज नहीं करते। ये वो लोग हैं और इनसे अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में उनको कामयाबी और दुनिया की कामयाबी दूसरे मानों में ली जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको दूसरी तरह इज़्ज़त दे के कामयाब करेंगे जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं। और फिर उनको अगर कामयाब करेंगे तो उनके लिए कोई इनाम भी डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया है और वो इनाम है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जन्नत। और जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र करते हुए फरमाया कि एक बाग है और एक जगह है जिसमें अनवा अक़साम की नेमतें हैं और जिसमें दूध और शराब की और शहद की नहरें बह रही हैं और कैटेगरिकली उनके ठिकाने और उनके मखसूस जगह बनाई गई होंगी जहाँ जन्नतियों को उनकी कैटेगरी के हिसाब से ठहराया जाएगा और वो उसमें अब देखते हैं कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने क्या जिक्र किया। इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व उयून, जो मुत्तकी लोग हैं वो जन्नत में और चश्मों में होंगे, बागात में और चश्मों में होंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मुत्तकी हैं कौन, हमें कैसे पता चले कि वो मुत्तकी हैं। सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकी की क्वालिटीज़ बताई हैं और वो क्वालिटीज़ बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला सिफ़ात बताई हैं। वो सिफ़ात बताते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुत्तकी वो लोग हैं जो कि नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, नमाज को खुशू और खुजू के साथ पढ़ते हैं और नंबर 2 वो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं और नंबर 3 वो नबी सल्लल्लाहु एक मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून और गायब पर ईमान लाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को और क़यामत के दिन को, अच्छी और बुरी तकदीर को देखे बगैर उस पर ईमान लाते हैं। और अब के दौर के जो लोग जो अपने नबी को देखे बगैर नबी पर ईमान लाते हैं वो मुत्तकी हैं। इसके अलावा मुत्तकी की सिफ़ात बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया कि आप पर नाजिल करदा किताब पर यकीन रखते हैं और पहले पैगम्बरों पर और उन पर नाजिल करदा कुतुब पर यकीन रखते हैं। अब उन पर यकीन रखने का बारहा गुजर चुका है जिक्र कि उन पर यकीन, पिछली किताबों पर यकीन कैसे रखा जाए। वो जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई इलामी किताबें वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा थीं और हैं, अभी भी मानी जाती हैं, लेकिन उनमें जो अहकामात कुरान पाक में सेम हैं, जो अहकामात कुरान पाक में जिक्र हो चुके हैं वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा हैं। जो कुरान पाक से अपोजिट हैं या कुरान पाक में नहीं हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा नहीं बल्कि उनकी अपनी तरफ से डाले हुए अहकामात हैं, उन पर यकीन नहीं रखते। और फिर ये कि अल्लाह तबारक हम युकिनून और आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत पर यकीन रखने का मतलब यह है कि इस ज़िंदगी का ख़ात्मा होगा उस पर तो सारे यकीन रखते हैं, इस ज़िंदगी के ख़ात्मे पर दूसरी ज़िंदगी शुरू होगी जो इन अमाल की बेस पे शुरू होगी, उस चीज़ पर यकीन रखते हैं, वो लोग मुत्तकी हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुत्तकी को जिक्र करते हुए फरमाया कि उन मुत्तकी के लिए क्या हुमुल मुफ़्लिहून, वो कामयाब हैं। और कामयाबी को अगर मानी में लिया जाए तो उसके मानी हमारे पास इतने अल्फाज नहीं कि हम उस कामयाबी को मानी में समेट लें और वो ऐसी कामयाबी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी करार दिया है। डेफिनेटली वो कोई दुनिया में गिनी जाने वाली कामयाबी नहीं है
और हम अल्फाज में उसका अहाता नहीं कर सकते, इतनी बड़ी कामयाबी है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यहाँ कि वो जन्नत मुत्तकी बागात में और जन्नत में होंगे, नहरों में होंगे, चश्मों में होंगे, और वो चश्मे, वो नहरें वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, और वो बाग जो सरसब्ज़ और शादाब होंगे कभी वो खुश्क नहीं होंगे, और कभी उनमें किसी चीज़ की कमी कोताही नहीं होगी, और वो सब अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों से खुश होंगे। और हर एक ये समझ रहा होगा कि उसी पर अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत की इंतहा कर दी है, जबकि उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर कहीं ज़्यादा नेमतों में होंगे वो लोग। और ऐसे चश्मे होंगे, दूध और शराब के चश्मे और शहद के चश्मे बह रहे होंगे, और इंसान उठ के उनको उनसे लेने की ज़हमत नहीं करेगा, बल्कि इंसान सोचेगा और वो चल के इंसान के मुंह तक आ जाएंगे। और इसी तरह बागात होंगे जो फ्रूटों से लदे होंगे, तरह तरह के मेवाजात होंगे उनमें, और हर तरह के फ्रूट बकसरत मौजूद होंगे, और इंसान को जिस फ्रूट की इश्तिहा होगी उस फ्रूट की डाली झुक कर मुत्तकी के मुँह तक आ जाएगी, और वो उसमें मुँह हिलाने की गुरेज भी नहीं करेगा, मुँह हिलाने का देर भी नहीं करेगा, और वो उसके टेस्ट को महसूस करने लगेगा, और वो उसको इस्तेमाल करेगा, खाए पिएगा। और वहाँ फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके सामने सर्वस रख दी जाएगी, आप खोरे लेके खूबसूरत और खुश शक्ल जवान मौजूद होंगे, और जो मुखल्लदून जो हमेशा उनकी सर्विस पे मामूर किए जाएंगे, और वहाँ बुढ़ापा भी नहीं होगा। फरमाया कि और फिर ऐसे चश्मों में हमेशा की खुशी की, आसूदगी की और ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और ना वहाँ बुढ़ापे का डर होगा, ना वहाँ छीनने का डर होगा, ना वहाँ ख़त्म होने का डर होगा। वो चीज़ें सारी हमेशगी की होंगी, और छीनेंगी नहीं, ख़त्म नहीं होंगी, और आर्जी तौर पे नहीं होंगी, उनकी म्याद नहीं ख़त्म होगी, उनसे दिल नहीं उकताएगा। इस तरह की नेमतों का जिक्र फरमाया। और फिर इन मुत्तकियों से ये चीज़ें दिखा के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होगा, उदखुलूहा, इसमें दाखिल हो जाओ, इस बाग में, इस जन्नत में दाखिल हो जाओ, और बिसलाम, सलामती के साथ, आमिनीन, और अमन के साथ। सलामती बज़ाते खुद एक अमन का, तहफ़्फ़ुज़ का लफ्ज़ है, जिसमें अमन और तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। और दोबारा अल्लाह तबारक व तआला ने आमिनीन के फरमा के इसको ताकीदी अल्फाज फरमा दिए कि हर तरह से ख़तरे से मामून होगे, और अमन की सूरत में, खुशहाली और खुशबख्ती की सूरत में इसमें दाखिल हो जाओ, और किसी तरह की ख़तरा भी नहीं होगा इसमें, और ख़दशा भी नहीं होगा किसी तरह, और किसी तरह इनमें नेमतों में कमी भी नहीं आएगी, नेमतों का ज़वाल नहीं होगा वहाँ। यहाँ इंसान को नेमतें दी जाती हैं, अनवाए अक़साम की नेमतें होती हैं, लेकिन इंसान को हमेशा एक धड़का, एक ख़तरा लाक रहता है। और वो धड़का ख़तरा क्या होता है कि या फिर इंसान समझता है कि उससे ये कब छिन जाएंगी, और जिस चीज़ के छीनने का डर हो उससे वो इंसान अच्छी तरह ना इस्तेफ़ादा कर सकता है, और ना इससे महजूज़ हो सकता है। वहाँ छीनने का डर नहीं होगा। या फिर नेमत के ख़त्म होने का ख़तरा होता है कि उसको कंजूसी से इस्तेमाल करो, ये ख़त्म हो जाएगी तो खुदा जाने इस तरह की और मिले ना मिले जो हमें अच्छी लग रही है। या फिर नेमतों के ज़वाल का ख़तरा होता है कि खुदा जाने कब अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब जोश में आए और इन नेमतों का ज़वाल हो जाए, और ये हमसे छीन ली जाए, और फिर हमारे पास इस तरह की नेमत आए ना आए। या फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दिल में ये ख़दशा डाला होता है कि इंसान की ज़िंदगी खुदा जाने कब तक है, और वो इससे अच्छी तरह महजूज़ नहीं हो रहा होता, उसको अपनी ज़िंदगी के ख़त्म होने का एक खौफ रहता है। और जब ये चीज़ें खौफ में होती हैं, इंसान को ये सारी नेमतें मिलती हैं, तो इंसान इन खौफ में इन चीज़ों को अच्छी तरह इंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन एक बात कहने की और सुनने की और समझने की ये है कि ये खौफ सिर्फ दुनिया तक महदूद हैं। जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला जब दाखिल करेगा इंसान को, तो इन सारे खौफ को पीछे डाल देगा, और वो खौफ ख़त्म हो जाएंगे, और ये सारे दुनियावी लवाजमात में शामिल किए जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला फिर जन्नतियों से फरमाएगा कि उदखुलू फ़ी बिसलाम, और जन्नत में दाखिल हो जाओ सलामती के साथ, आमिनीन, और अमन और तहफ़्फ़ुज़ के साथ दाखिल हो जाओ। और फिर इंसान को तरह तरह की नेमतों से नवाजा जाएगा, और फिर उसमें इंसान के लिए बहुत अच्छे पाकीज़ा और खुशकिस्मत, खुश शक्ल और हम उम्र जोड़े भी प्रोवाइड होंगे, और उनसे वो अच्छी तरह अटैच होगा और महजूज़ हो रहा होगा, और वो भी छिनने वाले नहीं होंगे, और किसी के इससे पहले किसी की उन पर नज़र भी नहीं पड़ी होगी। और तरह तरह की नेमतों के साथ तख्त पोशों पर उनको बिठा दिया जाएगा, और
वो नेमतें जो कभी ज़वाल पजीर नहीं होंगी, और तख्त पोशों पर वो आमने सामने बैठ के उनको उनकी मर्ज़ी की कपनी भी दी जाएगी, और उस कपनी को वो गपशप करके एंजॉय कर रहे होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनका बड़ा दर्जा और बड़ा रुतबा होगा। और फिर दुनिया में जो उनके लिए तकालीफ थी, जो मुश्किलात थी, उसको वो भूल जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे, हर तरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, और दुनिया की किसी चीज़ का उनको खौफ और गम नहीं होगा, और दुनिया में गुजरी हुई ज़िंदगी का जो मुश्किलात होंगी वो भी भूल चुके होंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के एक मंजर कशी की है छोटी सी, और जब आगे कहीं जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के हालात बयान करते हुए इंसान को खुशखबरी दी। और डेफिनेटली अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला के कहने पे चले और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी करे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क़यामत के बाद तक कोई जब नबी नहीं आएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, आखिरी शरीयत पर अमल करे, और अल्लाह पे उम्मीद रख के मुश्किलात को बर्दाश्त करे और ज़िंदगी गुजारे, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रख के बंदे ने मुश्किल बर्दाश्त की हो उसकी राह में चलते हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नाकदरी नहीं करते। शकूर अल्लाह तबारक शाकिरुन अलीम, कदर करने वाला और जानने वाला है। कदर करने वाला का मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान की मशक्क़तों और मेहनतों की, और जो इंसान उम्मीद रखता है अल्लाह तबारक व तआला की, उसकी कदर करते हैं। अलीम उन तकलीफ़ों से वाक़िफ़ होते हैं अल्लाह तबारक व तआला जो इंसान अल्लाह की राह में बर्दाश्त कराया होता है। तो डेफिनेटली फिर अल्लाह तबारक व तआला का दूसरा वादा सामने आता है, लैसा बिज़्ज़ल्लाम लिल अबीद। फिर अल्लाह तबारक व तआला का वादा कि अल्लाह अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करते, और जुल्म नहीं करते तो वो इसका अजर ज़रूर देंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला का वादा कि ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करता। तो ये सारे वादे जब अल्लाह तबारक व तआला ने याद दिलाए और अपने बंदों को अपनी तरफ रग़बत दिलाने की कोशिश की, और फिर शैतान का ये चैलेंज कि मैं तुम्हारे मखलूक में से, अशरफ मखलूक में से बड़ा हिस्सा ले उड़ूँगा, और थोड़े बहुत तुझ पर ईमान लाने वाले, तुझे मानने वाले रह जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा शैतान से कि जो तेरे नक्शे कदम पर चलेंगे, जो तुझे मानेंगे, जो तेरा हुक्म मानेंगे और तुझे तरजीह देंगे, उनको मैं तेरे ग्रुप में शामिल करूँगा और तेरे साथ उनको जहन्नम में डाल दूँगा। और जो मुझे मानेंगे और नबी की पैरवी करेंगे और तेरे नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, मेरे अहकामात के ताबे और रसूलों के ताबे ज़िंदगी गुजारेंगे, उनके लिए जन्नत है, जो बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, और जिनके में फ्रूट की कसरत होगी, और जिनमें हर तरह अनवा अक़साम की नेमतों की कसरत होगी, और कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसकी इंसान को इश्तिहा हो और वो वहाँ मौजूद न हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो फिर उसमें ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती होगी, और फिर ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें उन लोगों में शामिल करे जिनसे वो राज़ी होता है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।